हम सब के उस्तादुल असातिदा हजरतुल उस्ताद हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब दामत बरकातुहुम हमारे दरमियान में मौजूद है। नारे तकबीर, सब साथ में कहे अल्लाह अकबर। नारे तकबीर। शायद हमारे उस्ताद हजरत कारी साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आपको ये पसंद नहीं आएगा, आपकी तारीफ पसंद नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहूँ तो गलत नहीं होगा। इस वक्त हम जितने यहाँ पर बैठे हैं, अगर सबसे ज्यादा अगर आपको कोई शख्स चाहिए जिसको तजवीद में महारत हो, वकूफ में मारिफत हो, जिसके पास बेहतरीन किराते सबा हो, जिसके पास बेहतरीन अशरा हो, अल्लाह की कसम इस जमीन पर सबसे बड़ा इल्म रखने वाले वो हमारे उस्तादुल असातिदा हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब यहाँ पर मौजूद है। मुझे इतनी खुशी है, इनको देखकर इतनी खुशी है कि ये जितने कुर्राए किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं या जितने उलमा बैठे हुए, मैं खुद यहाँ पर, हम सब इन्हीं के पास पढ़े हुए हैं। आज अगर कारी अब्दुल अजीज बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हमारे कारी इस्माइल बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और हमारे कारी इलियास और कारी आसाद, ये जितने हजरात कुरान पाक अच्छा पढ़ रहे हैं, अल्लाह की कसम ये इनका और मेरा कोई कमाल नहीं, ये सारा मर्जा और सारा मावा अगर कोई है तो हजरत वाला दामत बरकातुहू में, हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब दामत बरकातुहू में। बल्कि मैं अगर कहूँ हजम हो या ना हो, लेकिन बिल्कुल दिल की गहराई से कहता हूं, अल्लाह की कसम, अगर ऐसा कार्य आपको ढूंढना हो, पूरी दुनिया तलाश करे, खुसूसन हिंदुस्तान तलाश करे, हिंदुस्तान की धरती पर नंबर 1 के अगर कोई कारी है तो हमारे उस्तादुल असातिज़ा हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब दामत बरकातुहू। कह दो नारे तकबीर, तकबीर। साहिबकुमुस सलामतु वल आफिया। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनको खूब तंदुरुस्ती अता फरमाए। अभी मुझे एक बहुत बड़े नाजिम ने कहा, हजरत कारी सिद्दीक साहब के तलबा तो ऐसे फैले हुए हैं जैसे पूरी दुनिया में आलू फैला हुआ होता। जिस गांव में जाओ, जिस करिया में जाओ, जिस बस्ती में जाओ, जिस देहात में जाओ, और सिर्फ इंडिया में नहीं, आप इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, रियूनियन जाओ, फ्रांस जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, अल्लाह की कसम मुल्कों मुल्कों में जाओ, अगर कोई सबा पढ़ता होगा, अशरा पढ़ता होगा या बेहतरीन कुरान पढ़ता होगा, पूछो किसके पास से सीखा है, नाम एक ही आएगा, हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब दामत बरकातुहुम। हमारे उस्तादुल असातिज़ा, इनको ताजुल करामा कहा जाता है। अरे मेरे प्यारो, ढाबेल के बहुत बड़े मुफ्ती हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुहुम बीमार है, दुआ करे अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। उन्होंने भी इनको लक़ब दिया हुल्लतुल करामा, बोलो सुभान अल्लाह। कभी ताजुल करामा, कभी इमामुल मकामात, कभी इमामुल तजवीद। मेरे प्यारो, ये वो तजवीद के बेताज बादशाह है जिनका दीदार करना भी हम सब के लिए जन्नत का जरिया है। और हजरत सिर्फ ये नहीं कि कुरान करीम, अल्हम्दुलिल्लाह आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी दामत बरकातुहुम को नहीं जानता होगा। उनकी नज़र भी जब दिल पर पड़ी, आपने हमारे उस्ताद हजरत कारी सिद्दीक साहब को खिलाफत से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला उनके उम्र में भी बरकत अता फरमाए। शेख भी करीम है, हमारे उस्ताद भी करीम है। अरे हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह इन दो करीमों के दरमियान हमें भी मुकर्रम बना दे। तो हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब दामत बरकातुहुम, मैं उनका तहे दिल से बहुत ही शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका हम नालायकों को अता फरमाया, और ये हमने जितना हो सका जैसा हुआ इसको कायम किया। बस हम सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह इनके उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। देवबंद के बहुत बड़े कारी अबुल हसन दामत बरकातुहुम, इन्होंने भी इनको अवार्ड पेश किया है। और मैं तो कहता हूँ मेरे प्यारो, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाओ, करिया करिया में जाओ, बस्ती बस्ती में जाओ, ऐसा फन की मारिफत रखने वाला, तजवीद के बारे में हकाइक जानने वाला, तजवीद के बारे में दकाइक जानने वाला इस रूए जमीन पर ये वहीदुन फरीदुन, ये अकेले हैं जिनका कोई सानी हमें नहीं मिलेगा। बस अल्लाह नजरे बद से बचाए। और मैं कारी साहब से माफी चाहूंगा कि आपने तो मुझे कहा था कि सबका शुक्रिया अदा करना, लेकिन वल्लाह कारी साहब हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि मेरी तालीम का सिलसिला जो शुरू हुआ और जो मुकम्मल हुआ, उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो हमारे हजरत कारी सिद्दीक साहब का हाथ है। आपको शायद नहीं मालूम होगा, ये तो अभी सब आपको रंग रंगा मौलाना आरिफ साहब सब अच्छा अच्छा दिखता, वरना मुझे बराबर याद है कि जब तरकेसर मदरसे में ये शुरू हुआ कि रात को ईशा के बाद आधा घंटा बैठना है, तो उस वक्त मैं तालिब इल्म था, फारसी अव्वल में था।
तो हजरत कारी साहब आते थे। अब जाहिर बात है उस वक्त तड़केसर में मैं जानता हूं उनका घर बहुत ही तंग था। इनकी अहलिया मौना खलील रामदेरी सुनना, इनकी अहलिया बाहर बैठी रहती थी अल्लाह, और ये अंदर आते थे और मुझे कहते थे तुम वहीं पर खड़े रहना, और मैं खड़ा रहता था और मैं इनकी अहलिया से कभी बातचीत किया करता था। फारसी अव्वल में था, 8 साल मेरी उम्र थी, हम आंटी आंटी कहकर उनको पुकारते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ मौलाना नजीर साहब कारी साहब ने पिटाई की, फिर मुझे कहा जाओ चाय लेकर आओ। जब मैं चाय लेने के लिए वहां पर पहुंचा तो इतनी खुशी होती थी, वो आंटी कहती थी कारी साहब के लिए बाद में ले जाना, पहले तुम चाय पी। मदरसे के दौर में अगर कोई चाय दे दे, अचार दे दे, बिरयानी से कम नहीं होता। तो मैं कहूंगा अल्लाह तबारक व तआला इनकी अहलिया की उम्र में भी बरकत अता फरमाए। ये इनकी और इनकी अहलिया की बरकत से हम 3 भाई, हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब, मैं दूसरे नंबर पर, और हमारे मौलाना हुज़ैफा साहब, हम सब की जो भी तरक्की है राज हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब दामद सब आमीन कह दिया। अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा